कानपुर हिंदू जागरण मंच ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हकीमी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग करते हुए जुर्माना वसूलने की गुहार लगाई है। हिंदू जागरण मंच के प्रियांक ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि लालबाग मार्ग स्थित हकीमी हॉस्पिटल संचालक द्वारा ईपीटी प्लांट की व्यवस्था किए बगैर हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। ऐसे हॉस्पिटल संचालक पर कार्रवाई होना चाहिए, साथ ही जुर्माना भी वसूलना जाना चाहिए। तो इधर कलेक्टर परवीन सिंह ने कहा कि शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर सीएमएचओ से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। यदि संचालक दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और जमीन की मांग पर कलेक्टर ने कहा कि जो भी शासन के नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हकीमी अस्पताल लालबाग रोड बुरहानपुर द्वारा बगैर ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अस्पताल संचालित किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर साफ साफ ये उल्लेख है, आप संचालित नहीं कर सकते। इस बाबत न्यायालय तहसीलदार को इन्होंने खसरा नंबर 364/1 रकबा 4.3 हेक्टेयर भूमि में से कुछ भूमि लेने की करी। जब प्राइवेट अस्पताल है, कोई ऐसा धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे, लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो निःशुल्क भूमि काय के लिए? तो उस पर हमारी हिंदू जागरण मंच की आपत्ति भी लगी। तो अब इनके पास जब प्लांट नहीं है तो नियम अनुसार अस्पताल को बंद करना चाहिए और 20 लाख की पेनल्टी, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर आप जाके देखेंगे 20 लाख की पेनल्टी का प्रावधान है। तो संचालक पे, डॉक्टर बोरा पे 20 लाख की पेनल्टी भी होना चाहिए। तो लीगल रास्ते हमारे लिए चालू हैं और पूरे हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनके द्वारा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, सरकारी जमीन कोई व्यक्ति मांग करता है तो उसकी मांग जो है नजुल नियत नियमों के अंतर्गत की जाती है। और नजुल नियत में जो नियम बने हुए हैं उसमें यदि प्रावधान में है कि ये ज़मीन उनको दी जा सकती है तो दी जाएगी, और यदि प्रावधान नहीं है, जैसे मान लो कौन सी मद की ज़मीन है, कौन से नियम की ज़मीन है, शासकीय प्रयोजन की ज़मीन है या आम जनता की ज़्यादा काम की है, तो निजी उद्देश्य के लिए नहीं दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आवेदन के ऊपर। तो आवेदन के परीक्षण के लिए एसडीएम जो है प्राधिकृत अधिकारी है, एसडीएम उसका परीक्षण करके मुझे रिपोर्ट देंगे। और दूसरी बात, जो बिना ईटीपी के क्या अस्पताल चल रहा है उसमें जो है सीपीसीबी की क्या रूल्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या रूल्स है, कितना बिस्तरा अस्पताल के लिए ईटीपी होना चाहिए, कितना बिस्तरा अस्पताल के लिए ईटीपी नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए जो जनसुनवाई में आवेदन आए उसको हम सीएमएचओ की जांच के लिए भेजेंगे और सीएमएचओ की रिपोर्ट के बाद में आवश्यक कार्रवाई